हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ अलग टाइप के प्रश्न लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर आते रहते हैं, तो समझिए इस प्रश्न को। प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो इस सवाल में हमको पूछा गया, हमको दिया हुआ है कि गांव की जनसंख्या जो अभी वर्तमान में है 67,600 है और यह जो है 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, मतलब कि प्रत्येक साल जो है 4% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले पूर्व मतलब पहले कितनी थी, हमको ये निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग पहले ये देखना कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। 4% की वृद्धि हो रही है गांव में, तो 4% की बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी पर इसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में जब भी आए तो उसका होल वैल्यू निकाल, WV से हम होल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो 4% को 4/100 लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिएगा, 1/25 हो जाएगा, बराबर 1/25 हो गया। इसका होल वैल्यू अगर निकालना है तो नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देना है। होल वैल्यू वृद्धि पर, ये बढ़ोतरी पे या वृद्धि जो भी रहे उस पर जोड़ के लिखना है ऊपर में। तो 25 में 1 जोड़े 26 हो गया, अब बट्टे में 25 होगा। ठीक है, अब देखिए हमको किसी भी चीज़ का आगे जाना है तो सीधा जाएंगे और पीछे जाना है तो उल्टा जाना होगा। आप लोग को ध्यान से समझने के लिए सिर्फ इस बात को बता रहे हैं। किसी चीज़ में अगर आगे का जानना हो तो सीधा जाना होगा, अगर पीछे जाना हो तो हम लोग पीछे जाएंगे। ठीक है, तो पीछे जाने के लिए हमको क्या होगा, उल्टा जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न में जब भी हो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालेंगे तो होल वैल्यू का हमेशा उल्टा गुना कर देंगे पीछे जाने के लिए। यहाँ 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है ना, तो पीछे जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। इसमें जनसंख्या में जनसंख्या था 67,600 और होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो ये 26/25 है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 25/26। हाँ, और एक चीज ये ध्यान रखना है, जितना वर्ष पूर्व पूछे, यहाँ पर 2 वर्ष पूछ रहा है पूर्व, तो 2 बार इसका उल्टा गुना करेंगे। अगर 3 वर्ष पूर्व पूछता है तो 3 बार इसका उल्टा गुना करते, या 5 वर्ष पूछता है तो 5 बार उल्टा गुना करते। यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, इसलिए 2 बार उल्टा गुना करते हैं। 25/26। अब इसको कटाइए, 26 से ये कटेगा 2600 में। ठीक है, और फिर ये कटेगा 100, बराबर 25 × 25 625 होता है, 625 और ये 00, मतलब कहने का मतलब हुआ 62,500। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 62,500। इस तरह के प्रश्न रेलवे में बराबर आते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिए और अगले टाइप के प्रश्न आपको बता रहे हैं। हाँ, और जो इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, इसको समझिए। किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी? प्रश्न में दिया हुआ है कि जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 25% की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हुई है 10,000। ठीक है, तो हमको जो पहला वर्ष था उसमें जनसंख्या में कितना था ये हमको निकालना है। तो इसके पहले वाले प्रश्न जो बताए सेम वही चीज आप लोगों को करना है। देखिए क्या है इसमें प्रश्न में, बढ़ोतरी पहले देखना, बढ़ोतरी कितनी हुई है। यह भी हो सकता है कि कमी, ठीक है, कमी भी हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे बढ़ोतरी है, तो बढ़ोतरी में क्या करना है, पहले 25% देख लीजिएगा। ठीक है, 25% बराबर कितना हुआ, इसका शॉर्ट भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/4 नहीं लिख के सीधे हम 25/100 लिखते हैं। इसको कटाएंगे 1/4 बराबर 1/4 हुआ। 1/4 हुआ, इसका वृद्धि पर होल वैल्यू निकालना है। यहाँ इस पर लिखे नहीं इसलिए बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। वृद्धि पर इसका होल वैल्यू निकालेंगे, 4 में 1 ये जुट जाएगा, तो 5/4
4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 10,000 है जनसंख्या, हमको 3 वर्ष के बाद जनसंख्या है 10,000, तो प्रथम वर्ष में हमको जानना है। तो आप लोगों को इसके पहले सवाल में बताए थे कि पीछे जाने के लिए उल्टा हमको जाना पड़ेगा, इसीलिए होल वैल्यू का हमेशा उल्टा गुना करेंगे। ये होल वैल्यू है 25% की वृद्धि पर। ठीक है, और हमको पूछ रहा है क्या 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना हुआ है, तो मतलब 3 वर्ष पहले कितना था जनसंख्या, प्रथम वर्ष में कितना था जनसंख्या, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। किसमें जनसंख्या में, तो 10,000 जनसंख्या है गुना होल वैल्यू है 5/4, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/5 गुना 4/5 और गुना 4/5। ये 4/5 गुना 3 बार क्यों किया, क्योंकि 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या ना, 3 वर्ष पहले जाने के लिए 3 बार होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब 5 से इसको कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 2,000 होगा, फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 400 होगा, फिर इसको कटाएंगे 5 से तो ये 80 होगा। अब देखिए 4 चौके 16 और चौके 64, 80 गुना 64 हुआ। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 8 ये 0 लिख दिए, 8 चौके 32, 3 रहा, 8 छक 48, 3 51। ये क्या हो गया 5120। मेरा प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितना था 5120। इसी के टाइप में कुछ अलग प्रश्न को आपको बताते हैं, उसमें वृद्धि और कमी दोनों दिया हुआ है प्रश्न में। आप लोग उस प्रश्न को समझिए और आप लोग छोड़ के भागिएगा मत, तभी आप लोग पूरा प्रश्न को समझ पाइएगा। ये दूसरा प्रश्न लेकर के आए हैं, इस प्रश्न को आप लोग समझिए। प्रश्न है किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या कितना है 8,000 है जनसंख्या। अब देखिए प्रथम वर्ष कितना बढ़ा है 10%, तो 10% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा वृद्धि पर, 10% की वृद्धि पर होल वैल्यू। ठीक है, वृद्धि पर होल वैल्यू इसका हो जाएगा 10% को 1/10 लिख सकते हैं, या तो फिर लिख देते हैं 10/100। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया बराबर 1/10। अब देखिए वृद्धि पर होल वैल्यू हमेशा ऊपर वाला में जुट जाएगा, कमी रहता तो घट जाएगा। तो वृद्धि है तो ऊपर में जोड़ने के बाद 10 और 1 11/10 हो जाएगा। और दूसरा देखिए 20% की वृद्धि पर। ठीक है, 20% की वृद्धि पर इसका होल वैल्यू हो जाएगा 20/100 बराबर 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 हुआ, इसका होल वैल्यू हो जाएगा वृद्धि पर 5 1 6 बराबर 6/5। ये जुट जाएगा, ये भी जुट गया। ठीक है, 6/5 हो गया। अब क्या पूछा 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो 8,000 लिख दिए, प्रथम वर्ष क्या था 11/10। आगे जानने के लिए सीधा गुना करना होता है। अगर हमको आगे जाना है, भविष्य में जाना है तो सीधा जाना होगा। यही अगर हमको पिछले बात पूछता तो हम उल्टा जाते, जो कि इसके पहले प्रश्न आप लोगों को बताए थे। तो आगे का पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। प्रथम वर्ष 11/10 हुआ और द्वितीय वर्ष कितना है 6/5 है, 6/5 है। अब इससे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको कटाइए 16 पंचे 160 बार में कटेगा, 16 छक 1 छक 66, 160 गुना 66 बराबर हो जाएगा 16 छक 56। ये 0 पहले लिख लेते हैं, 16 छक 96, 96 के 6 9 रहा, 16 छक 96 9 105। अगर हमको पूछे इसमें तो 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी 10,560। इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइए और लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न लेकर के आए हैं, इस प्रश्न को समझिए। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% वार्षिक की दर से बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 5% घट जाती है, तो द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है। ठीक है, द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की आबादी कितनी हो जाती है 7,980। तो 2 वर्ष पहले गांव की
कुल आबादी क्या थी। ठीक है, ये देखिए प्रश्न में देखिए, एक वर्ष में 5% क्या होती है, बढ़ती है, दूसरे वर्ष में क्या होता है, 5% घट जाती है। ठीक है, तो हमको निकालना है, और आबादी कितना हो जाता है द्वितीय वर्ष के अंत में, 7,980। तो हमको निकालना है 2 वर्ष पहले गांव की आबादी क्या थी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पहले भी प्रश्न में समझाए, वृद्धि हुआ है तो 5% वृद्धि पर, ठीक है, 5% वृद्धि पर इसका होल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वृद्धि पर होल वैल्यू, होल वैल्यू को WV से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो 5% बराबर हुआ, 5 से घटाएंगे तो 1/20 बराबर 1/20 हुआ। अब इसका होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, वृद्धि पर जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 1 जोड़े 21/20। अब दूसरे वर्ष क्या है, 5% घट जाता है। ठीक है, दूसरे 5% मतलब घटना क्या, कमी, 5% की कमी पर। ठीक है, कमी पर होल वैल्यू, 5% का शॉर्ट फॉर्म 1/20 होता है। ठीक है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कमी पर क्या बोलेंगे, घटाना है हमेशा। कमी पर इस 20 में इसको 1 घटाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 19/20। अब देखिए, अब प्रश्न बन गया, बहुत ही आसान था। हमको पीछे जाना है तो फिर से हमको उल्टा जाना होगा, मतलब क्या, होल वैल्यू का दोनों बार उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, तो आबादी कितना है, 7,980। प्रथम वर्ष देखिए क्या है, 20/21। हमको तो पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो 20/21 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वर्ष यहाँ 21/20 था तो इसका उल्टा कर दिया, 20/21 हो गया। और दूसरे वर्ष 19/20 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 20/19। अब इसको कटाइए, इससे इसको कटाइए, 19 चौक 76, 3 बचा, 19 दूना 38, ये 0 बचा। अब इससे इसको कटाइए, 21 दूना 42 और ये 0 हुआ। ठीक है, बराबर 2, 20 गुना 20 400, 400 गुना 20 8,000। तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी क्या थी, 8,000। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आपको बहुत ही सिंपल मेथड से प्रश्न समझा दिए। अगर वीडियो इस चैनल का अच्छा लगता हो, मैथ आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। हाँ, और जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, रीजनिंग, मैथ, आपको सारा प्रश्न हम समझाएंगे बहुत ही आसान मेथड से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट की वीडियो में।